ओम शांति। आज प्यारे बाबा का अव्यक्त रूप से हम बच्चों से मिलन मनाने का दिन है, तो हम सभी सारा दिन उसी अव्यक्त मिलन का अनुभव करेंगे, क्योंकि संगम पर ही ये श्रेष्ठ भाग्य हमें मिलता है जो हम बाबा से अव्यक्त रूप से मिलन मना सकते हैं। तो आज हम प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे और जन्म जन्मांतर के लिए अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच लेंगे। आज बाबा ने विशेष आज के महावाक्यों में भी हम बच्चों को यही बात याद दिलाई है, कैसे हम बच्चे अपना जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। बाबा ने हमें सारे अधिकार दिए हैं, सारी शक्तियाँ दी हैं, परंतु फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों बन जाते हैं। तो इस समय जो पुण्य कर्म की कमाई, श्रेष्ठ भाग्य की कमाई करते, उनका भाग्य जन्म जन्मांतर तो क्या कल्प कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाता है। तो आज बाबा की 1 तारीख के महावाक्य हैं, 1 नवंबर के। आज बाबा के अव्यक्त रूप से चलाए हुए महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 11 अप्रैल 1986 और मुरली का हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हज़ारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है ना। कोई तस्वीर बनाते हैं तो उसकी एग्जीबिशन लगाई जाती है और उसमें एक ही तस्वीर का हज़ारों में कीमत होती है, लाखों में भी होती है। तो बाबा कहते हैं कोई तस्वीर हज़ारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती और कोई साधारण भी होती। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। बाबा ने कहा तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय इसी संगम युग सबको बांट रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण की आत्मा हो, चाहे इतने देवी देवताओं की आत्मा हो, सबको इसी समय बांट रहे हैं बाबा। तो एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। ऐसे तो नहीं बाबा ने कह दिया कि इनकी तो तकदीर मैंने बनाई है और बाकी तुम सबकी ब्रह्मा बाबा बना देंगे या दादियाँ बना देंगी। ऐसा थोड़ी रखा बाबा ने, नहीं। प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से, है ना। तो बाबा ने कहा एक ही समय दी है और एक ने ही तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन 2 विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है ना। बाबा ने कहा किसी भी तस्वीर में क्या विशेषता होती है? उसके नैन कैसे बनाए। मूर्ति बनाते हैं ना, कोई फोटो बनाते हैं तो उसमें नैन कैसे हैं, मुस्कुराहट कैसी है।
रोने वाली तस्वीर थोड़ी अच्छी लगती है। तो बाबा कहते बच्चे, तो इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। बाबा ने कहा अगर दृष्टि में ये दो विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है ना। कौन सी विशेषता? रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल, परोपकारी दृष्टि। और बाबा कहते हैं मुस्कुराहट किसकी है? संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान ना। बाबा ने कहा तकदीर कैसे बनती है? श्रेष्ठ कर्म से, और श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलम है, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बाबा कहते हैं तस्वीर बन गई है, अब फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट टच देना होता है ना, कि बस फाइनल करना है, बस आउटलाइन उसकी बनानी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे लास्ट टचिंग किसकी है? संपूर्णता की, बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हो ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई और कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाबा के बन गए श्रेष्ठ भाग्य है, कोटों में कोई है, परंतु बाबा कहते एक है श्रेष्ठ और दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, माना ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे से भी अच्छा। तो श्रेष्ठ बने हैं वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, बाबा के बन गए, ये बड़ा भाग्य है। पर बाबा कहते सिर्फ बड़ा भाग्य बनाए या बड़े से भी बड़ा बनाए, ये चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख करके ही खुश होना है। बाबा कहते हैं आगे नंबर लेना है या आगे वालों को देख करके ही खुश हो जाना है। देख के खुश होने वाले हैं, नंबर लेने वाले हैं? देख के खुश भी होते हैं लेकिन नंबर भी आगे लेना है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे देखकर खुश होना है, देख देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन
स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते हुए दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं पर उपकारी। यह पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है ना। बाबा ने कहा खुद भी आगे बढ़ो, औरों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं किसी की टांग खींच के आगे बढ़ना, नहीं, खुद भी अपने टैलेंट से आगे बढ़ना, पुरुषार्थ से आगे बढ़ना और दूसरों को भी आगे बढ़ने की हिम्मत दिलाना। तो बाबा ने कहा ये क्या है स्थिति? परोपकारी। स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे जब स्वयं सदा भरपूर अनुभव होंगे, प्राप्ति स्वरूप होंगे, अब खुद का पेट भरा हुआ है तभी तो औरों को भी दे सकते हैं ना। खुद भी खाली हैं तो औरों को कैसे दे पाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि लास्ट समय की स्थिति में उपराम और पर उपकार यह विशेषता सदा देखी। स्वयं के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी ना, प्राप्तियों में। लेकिन ये बात कहाँ यूज होती है? प्राप्तियों में, पहले बच्चे। लेकिन पुरुषार्थ में बाबा ने पहले क्या करके दिखाया? पहले मैं। पुरुषार्थ में होता है पहले मैं करके दिखाऊं, और प्राप्तियों में पहले दूसरों को चांस देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? तो मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है और मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना ना। बाबा ने कहा प्यार का सबूत क्या है कि जो बाबा की हम बच्चों में आशा है वो हमें पूरी करके दिखानी है। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बाबा ने कहा सबके अंदर क्या संकल्प होना चाहिए? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है? जीतने वाले हैं ना, हारने वाले का थोड़ी यादगार है हमारा। पांडवों की क्या हुई? हार हुई।
जीत हुई है, इतिहास है ये ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कौन पांडव? हम बच्चे ना। असुरों पर विजय प्राप्त की देवताओं ने, ये हमेशा का वो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कल्प कल्प के विजयी हैं हम, हमारी तो हार है ही नहीं। तो बाबा ने कहा कल्प की बाजी जीतनी है, क्योंकि पूरे कल्प की बात है। ये नहीं चलो इस बारी हो गया कोई बात नहीं अगली बारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है, हर कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? बाबा कहते हैं नई बात कर रहे हो क्या? इसी कल्प करना है क्या? ऐसा है? कल्प कल्प करते आए, कल्प कल्प जीतते आए हैं, हार तो हमारी है ही नहीं। बाबा कहते कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं होगी। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात है क्या? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई नई बात नहीं, तो बहुत पुरानी बात है, हुई पड़ी है। यह अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है ना। होस्ट होता है मेज़बान ना, और गेस्ट होता है मेहमान। तो बाबा कहते हैं बाबा मेज़बान भी है, क्योंकि किसके बच्चे हैं? हम सब बाबा के ही बच्चे हैं। फिर बाबा आए हैं तो बाबा गेस्ट भी हो गए। तो बाबा कहते हैं होस्ट बनकर भी मिलते हैं और गेस्ट बनकर भी आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट हैं, है ना। बाबा ने कहा चमकीला मेहमान है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि वो जो साल था वो गोल्डन जुबली का साल था। 1986 जो है उस साल गोल्डन जुबली मनाई गई थी, तो इसलिए बहुत बड़े प्रोग्राम हुए थे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा दादियों को निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। रथ कौन? रथ यहाँ कौन है? नहीं, यहाँ रथ कौन है? यहाँ रथ है गुलजार दादी जी, है ना। तो दादी जी के अंदर बाबा इतने समय तक रहते, तो बाबा कहते इस रथ की भी मुबारक है, क्योंकि पहले बाबा शाम को आ जाते थे और अगले दिन सवेरे जाते थे, तो इतने घंटे तक दादी बैठी रहती थी वहाँ पर ही ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रथ की भी मुबारक है। तो इतने सब बाबा कहते हैं बच्चे रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं।
इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पाठ है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। कोई प्रोग्राम होता है, उसमें जो होस्ट होता है, ऑर्गेनाइज करता है, वो सब आने वालों को, सहयोग देने वालों को लास्ट में थैंक्स करते हैं ना, वोट ऑफ थैंक्स होता है ना। तो वो बाबा कर रहे हैं अभी कि सबको थैंक्स है ना। तो मेज़बान के रूप में बाबा सबको थैंक्स दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स हो। डबल विदेशियों ने भी मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, लेकिन सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने पाठ बहुत अच्छा बजाया। अब सिर्फ एक ही बात रही है समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। बाबा कहते हैं छोटी सी सेवा है, वैसे तो सेवा कोई छोटी होती नहीं है। घर में छोटा भी काम कोई छोटा होता है? अगर डस्टिंग ही ना करो तो भी घर अच्छा लगेगा? है तो छोटा सा ही काम, भाई डस्टिंग करने का काम है। अगर घर फैला रहे, उसको संवारा ना जाए, संभाला ना जाए तो क्या अच्छा लगेगा? इसी बाबा की सेवा है, चाहे बर्तन मांजने की है, चाहे झाड़ू पोछा लगाने की है, चाहे घर संभालने की है, हर चीज़ संभाल करके रखने की है। हर एक सेवा का अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के घर में जो भी सेवा करते हैं तो उनका पुण्य तो पुण्य तो निश्चित हो ही जाता है, फल तो अवश्य मिलेगा ही। तो बाबा कहते हैं चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया ना। बाबा कहते हैं बस पुण्य जमा होगा कैसे, कि किस स्थिति में सेवा की है ना। सेवा तो कर रहे हैं, पर अगर उलझते हुए कर रहे हैं, परेशान होते हुए कर रहे हैं, हाय मैं ही करूं, मुझे ऐसी सेवा दे दी तो वो पुण्य कम जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य जमा किया और अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए, है ना। फिर ये भी नहीं, अगर हमें सेवाएं मिल रही हैं, प्राप्तियां हो रही हैं, अच्छी बात है,
हमारे अलबेलेपन से किसी को आज चले जाएंगे ना, हो जाएगा ना, तो दूसरे बैठे रहे उतने समय तक। जैसे कई बार बाबा के बच्चे सोचते हैं अच्छा खाने के लिए चले जाएंगे, आराम से मधुबन जाते हैं, आराम से चले जाएंगे, तब तक तो भोजन रखना पड़ता है ना। चलो आजकल तो बाबा के बच्चे को बहुत विस्तार हो गया है कि लास्ट तक भी बाबा पार्टी आती रहती हैं और उनके लिए रखा जाता है। लेकिन एक छोटी सी ही बात है कि अगर हमारे लास्ट तक हमारे लिए इंतज़ार किया जा रहा है और हम अलबेलेपन में कर कुछ नहीं रहे, अलबेलेपन में सोचा हाँ चले जाएंगे ना, अभी कौन सा टाइम हुआ है, ये काम कर लेंगे ना, अभी कुछ बिगड़ा है, तो उससे क्या होता है, उस आत्मा का तो समय संकल्प व्यर्थ गवा रहे हैं ना हम। ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि हम अपने अलबेलेपन के कारण किसी को फालतू मेहनत न कराएं। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे ना, जैसे एक बार मोहिनी दीदी थी ना, मोहिनी दीदी दादी जी के साथ रहा करती थी ना, अभी तो नहीं है। मुन्नी दीदी मोहिनी दीदी दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहती थी। तो मम्मा ने देखा कि मोहिनी दीदी सोचते थे कि उनको मुरली लिखने की सेवा मिली हुई थी और भोजन खिलाने की जो सेवा थी उन दिनों रोचा माता जी की होती थी। रोचा माता थी मम्मा की लौकिक माता। तो मम्मा ने देखा कि सब आ गए, रोचा माता बैठी हैं, किसके लिए, एक आत्मा के लिए, भोजन खिलाने के लिए। अभी मोहिनी नहीं आई है ना, तो उनको कहलवाया गया ना, तो कहा बुलाया गया कि खाने का समय हो गया है। कहा मम्मा आती हूँ। एक बारी कहा, दो बारी कहा, एक दिन कहा, इंतज़ार करते करते उनको 2 बज जाया करते थे, है ना, क्योंकि जो खिलाने वाला होता है आजकल तो चलो पहले खा लिया करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, खिलाने वाला सबको खिलाने के बाद ही भोजन करते थे। तो एक दिन मम्मा ने देखा तो बुलवाया तो आ गई, दूसरे दिन देखा, फिर तीसरे दिन मम्मा ने कहा आज तुम्हें इसकी वो मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट, कि कल से तुम्हें सबको भोजन खिलाना है ना, क्योंकि उन एक आत्मा के कारण क्या हो रहा था, उनको भी तो मेहनत करनी पड़ रही थी ना, और उनसे उनकी उम्र कितनी ज़्यादा थी। तो इसलिए बाबा ये कहते हैं कि हमें अपनी वस्तुओं को संभालना है ना, या और सब चीज़ों को, अपने समय को भी हमें संभालना आना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ चलो हम भी, कई बार हम कह देते हैं हमें तो सेवा ही कर रहे हैं ना, लेकिन वो सेवा अगर हम थोड़ी देर रोक करके दूसरी अपना जो काम है जिससे दूसरे को परेशानी ना हो वो कर लेते हैं तो थोड़ी कोई आगे पीछे हो जाना है। तो याद है ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। तो हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, आजकल तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। बाबा कहते हैं मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, तो बुद्धि कहाँ पड़ी रहेगी, शरीर में ही पड़ी रहेगी ना। तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, ये चीज़ खा लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। तो अपने शरीर को हमें कैसे चलाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, फिर बाबा के सामने कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ। तो बाबा बोले बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया है, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। तो बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए
पसंद कर लिया है ना, समर्पण हो गए, बाबा के बन गए, वो बाबा ने पसंद कर लिया। दृढ़ संकल्प का हथियाला बन गया, तो आपने भी पक्का पसंद कर लिया, बाबा ने भी पसंद कर लिया और आपने भी कर लिया, तो ये क्या हुआ, दृढ़ संकल्प का हथियाला बन गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प में भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया है। बाबा कहते कितने जन्मों का वादा किया है बाबा से, कितने जन्मों का वादा किया है, सबने किया है, पक्का किया है ना। सिर्फ कुमारियों ने थोड़ी, बाबा सबको देख रहे हैं, है ना। जन्म जन्मांतर का पक्का किया है। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो, बाबा पूछ रहे हैं। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है ना, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले हैं ना। जब वो करते हैं तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं ना, फेरे लगाते हैं ना, तो वो बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या करना है, संकल्प रूपी कदम के ऊपर कदम, माना जो बाबा के संकल्प वो हमारे संकल्प, जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया है तो एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, फिर विदेशी भाई बहनों से बाबा बोले, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, जो तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी ठीक नहीं। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि का विमान ठीक है तो वो विमान भी, एरोप्लेन भी पहुंचा देगा। अच्छा, फिर है पार्टियों से। बाबा बोले, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सदा सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है।
अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। यह फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है ना। बाबा कहते हैं सदा क्या फकुर रहे कि मैं बाबा के दिल में बैठी दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा सब फिक्रों से फारिग हो जाएंगे। फकुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फकुर में रह वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, फिर है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया कैसी है? कैसी है दुनिया आजकल? बाबा कहते हैं धोखेबाज है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आजकल की दुनिया तो धोखेबाज है। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए, है ना। सेवा के लिए तो दुनिया में ही जाना पड़ेगा, दुनिया वालों को ही समझाना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि उसमें फंसी ना हो। सेवार्थ कनेक्शन दूसरी बात, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। तो सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का क्या हूँ? अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की, यह सब खुशबू सबको देते रहो। कौन सी खुशबू देनी है? याद की, गुणों की, शक्तियों की, ये खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिक्के लदे हो। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने आकर हम बच्चों को तैयार किया है, तो हम क्या हो गए? सिक्के लदे हो गए, लाडले हो गए। हमारा श्रृंगार स्वयं भगवान कर रहा है, इस फकुर में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा बोले जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं,
वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, है ना, अपने परिवार को, गृहस्थी को भी राजी रखते। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। सच्चे दिल से बाबा से चलते हैं, बाबा भी राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती है ना। काजी होते हैं ना बीच का वो कराने वाले, तो बाबा कहते हैं राजी रहते हैं बाबा से, तो बाबा कहते हैं बाबा हमसे राजी, हम बाबा से राजी, ड्रामा के हर सीन से राजी। तो किसी को काजी बनने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि ड्रामा के हर सीन के राज को समझ लिया तो बीच में बुद्धि चलती नहीं है, व्यर्थ में जाती नहीं है, उलझती नहीं है, तो खुद भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी कर सकेंगे। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। और मुरली का हेडिंग है, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति ना। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ स्मृति, ये है श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम। तो बाबा कहते हैं जितनी ऊंची स्मृतियाँ होंगी उतना ऊंचा हमारा भाग्य। अच्छा, आज शाम को बाबा का अवतरण सभी देखेंगे, टीवी में आएगा। जैसे सूरज भाई जी की क्लास पहले आया करती थी ऐसे ही आएगी, और उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे, और फिर जो बाबा की रिकॉर्डेड क्लास चलती है, मुरली चलती है, वो चलेगी। तो सभी यही सोचें कि हम सारा दिन बाबा के साथ हैं, बाबा का आह्वान करें। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले, और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शुभ बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं,
पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।